मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। एक आलिमा लड़की थी। उसने जब उसकी शादी का वक्त आया तो शादी भी उसकी माशाल्लाह एक आलिम फाजिल लड़के से हुई। वो माशाल्लाह लड़का मौलाना था और वो लड़की भी अब आलिमा थी। उसकी शादी का वक्त आया तो उन दोनों की शादी हो गई। जब उन दोनों की शादी हो गई तो और आलिमा लड़की अब रुखसती करके उनके घर आ गई लड़के के। तो जब उन दोनों की रात में मुलाकात हुई तो बातचीत हुई दोनों के दरमियान, और लड़की कहने लगी कि माशाल्लाह आप भी आलिम फाजिल हैं, पढ़े लिखे हैं, शरीयत का इल्म जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, शरीयत का इल्म रखती हूँ, तो हम दोनों इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये उस लड़के से कहा उस लड़की ने कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, शरीयत का इल्म जानते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। वो लड़का बड़ा खुश हुआ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है माशाअल्लाह कि आप ये बोल रही हो कि हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, और आप तो माशाअल्लाह बोल ही रही हो कि शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। तो खैर उन दोनों के दरमियान बातचीत हुई और उन्होंने ये अहद कर लिया कि हमारी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। अब खैर कुछ दिन गुजरे। जब पहले तो कुछ दिन असल में लड़की काम नहीं करती घर पर, जब नई नई दुल्हन होती है तो, लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए वो लड़की काम वगैरह करने लगी घर का। तो उसने एक दिन अपने शौहर से कहा, मौलाना साहब से कहा, उनसे अपने शौहर से कि जी देखिए आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, और हमने वादा भी किया था कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। उसने कहा बिल्कुल। फिर कहने लगी कि देखो शरीयत के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि मैं आपके वालिदैन की खिदमत करूं, और जब ये नहीं लिखा शरीयत के अंदर मेरे ऊपर आपके वालिदैन की खिदमत नहीं है, तो देखिए मैं भी आपके वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती। अब जब ये उस लड़के को ये सुनना था, उसके तो होश उड़ गए और परेशान हो गया कि बात तो बिल्कुल ठीक है कि कहीं भी नहीं है कि मेरे वालिदैन की खिदमत करे। तो वो लड़का बहुत परेशान हुआ और वहां से चुपचाप चला गया। अब वो इसी जुस्तजू में था कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, उसे कोई हल मालूम नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने मुफ्ती साहब से, अपने उस्ताद से रुजू करूं, उनसे जाकर इस मसले का हल पूछूं। तो वो मुफ्ती साहब के पास गया। मुफ्ती साहब को जब उसने बात बताई कि इस तरह हमारे अंदर वादा हुआ था शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, वो भी आलिमा है और मैं भी आलिम हूँ, और अब कुछ दिन के बाद उसने मुझसे ये कहा कि मैं आपके वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती क्योंकि शरीयत मुझे इसका हुक्म नहीं देती। अब माशाल्लाह मुफ्ती साहब वो बड़े सुलझे हुए आदमी थे, बड़ा उनको तजर्बा था। तो मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, उसको अपनी बीवी से जाकर ये कहे कि आप भी पढ़ी लिखी हो, आप भी शरीयत का इल्म जानती हो, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, शरीयत का इल्म जानता हूँ। आपने कहा कि मैं आपके वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती क्योंकि ये शरीयत में हुक्म नहीं है। ठीक है आप मेरे वालिदैन की खिदमत मत करें, मैं ऐसा करता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए एक दूसरा निकाह कर लेता हूँ। शरीयत इसकी तो इजाज़त देती है कि मैं दूसरा निकाह करूँ, तीसरा निकाह करूँ, तो आप मेरे वालिदैन की खिदमत मत करना, मैं दूसरा निकाह कर लेता हूँ, जो लड़की आएगी दुल्हन बनकर मेरी, वो मेरे वालिदैन की खिदमत कर लेगी। मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया उस लड़के को। अब वो लड़का जब घर गया और उसने घर जाकर अपनी बीवी से
بات چیت کی، اور جو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ دوسرا نکاح کرتا ہوں وہ میرے والدین کی خدمت کر لے گی، آپ مت کرنا، یہ اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ اب بیوی کا جب یہ سننا تھا اس کے تو ہوش اڑ گئے، وہ بھی کچھ بول نہ پائی، کیونکہ شریعت میں بالکل اس کی اجازت ہے کہ دوسرا نکاح کرو، تیسرا نکاح کرو، 4 تک نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اس بیوی نے سنا تو فوراً بول پڑی کہ نہیں نہیں میاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والدین کی خدمت میں ہی کر لوں گی، آپ دوسرا نکاح مت کیجیے۔